डंके की चोट पर देश नहीं झुकने देंगे में आज सबसे बड़ा सवाल, एक शब्द सुनते हैं ना आप, इस्लामोफोबिया। सुनते हैं ना आप ये शब्द? जब कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, जब कट्टरपंथ के खिलाफ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो, जब आतंकवाद के खिलाफ बोलोगे तो इस्लामोफोबिया फैला रहे हो। आज मैं पूछ रहा हूं, देश नहीं झुकने देंगे में क्या हिंदू फोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है? बार बार हिंदू और हिंदुत्व को गाली, बार बार। ये संयोग है क्या? ये सिर्फ संयोग है कि हर रोज हिंदुओं और हिंदुत्व को गाली दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। हिंदू फोबिया, हिंदुओं के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर डराया जा रहा है, या फिर ये एक तरीके का प्रयोग है, संयोग है, समझना मुश्किल नहीं है। आज ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंदुत्व को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया। हिंदुत्व को, अब वो कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है, उनकी परिभाषा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में, सोचिए ये ज्ञान भी राहुल जी ने प्रशिक्षण शिविर में दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को मानने वाले किसी के भी आगे सर झुका देते हैं। हिंदुत्ववादी अंग्रेजों के आगे झुके, पैसों के आगे झुक जाते हैं। आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि संघ में हर व्यक्ति घर से भागा हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादी धर्म लूटता है, लूटने का नाम हिंदुत्ववादी, मारने का काम हिंदुत्ववादी, काटने का नाम हिंदुत्ववादी, झुकने का नाम हिंदुत्ववादी, अब नफरत का नाम हिंदुत्ववादी, हिंसा फैलाने का नाम हिंदुत्ववादी, लालची कोई है वो हिंदुत्ववादी है। हिंदुत्व की विचारधारा में हिंसक है, हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया है ये। मतलब बीजेपी आरएसएस हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, ये तो कहा गया। चलिए पॉलिटिकल अटैक अपनी जगह, आपको जितना हमला करना है बीजेपी पर करिए, प्रधानमंत्री पर करिए, वो आपकी सियासत। लेकिन काफी वक्त पहले ये राहुल गांधी कह चुके हैं, आपको याद होगा, कि लश्कर से ज्यादा खतरनाक है हिंदू आतंकवाद। टिमोथी जे रोमर, विकीलीक्स केबल, वो सारी चीजें हैं। और आज योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि हिंदू नेताओं, आरएसएस के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया। वो मालेगांव तक पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि 2008 से 2021 तक कुछ नहीं बदला। प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो पक्ष रखेंगे बीजेपी का। अभय दुबे साहब हैं, मुस्कुरा रहे हैं पहले ही मेरी ओपनिंग सुनने के साथ ही। अभय भाई बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में, देश नहीं झुकने देंगे में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभय भाई आपको भी बुरा लगता होगा इतनी गाली हिंदुत्व को? क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, मैं मध्य प्रदेश कई बार आपसे मिला, आपको तो कई चौपाइया, कई सबको कंठस्थ है। आप बहुत आस्था है आपकी हिंदू धर्म में, तो बुरा लगता है कि मेरे नेता यार ऐसे कहते हैं, मुझे डिबेट में जाकर बचाना पड़ता है। अबे दुबे, अमन भाई, आप हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी हैं? पहले इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। मैं सनातन काल से व्याख्या करता हूं। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, हिंदू धर्म को खतरा 14% इस्लाम को मानने वालों से नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा 2.3% क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों से नहीं है। 0.4% जैन समाज के जैन धर्म को मानने वालों से नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा किससे है? वो हिंदुत्ववादी जो सत्ता की भूख के आगे नफरत, नकारात्मकता, निराशा फैलाना चाहते हैं। हिंदू धर्म तो संयम, सदाशयता, सहिष्णुता का नाम है। और आज से नहीं, आप अगर द्वापर और त्रेता से देखेंगे, तो आप अगर देखेंगे त्रेता युग में भगवान राम हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, प्रतीक थे, तो रावण हिंदुत्ववादी था, जो अहंकारी था, जो दंभी था, जो सत्ता का भूखा था। और राम क्या थे? वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर 14 वर्ष में तक वन में नमन कर जाना। अगर द्वापर में मैं बीच में नहीं टोकता कभी भी आपको, मैं कभी भी बीच में नहीं टोकता। सॉरी, आपने सारे हिंदुत्व, जो हिंदुत्व का, सबको रावण कह दिया अभी आपने। आप एक कदम आगे निकल गए राहुल गांधी को इंप्रेस करने के चक्कर में। अरे आप पूरा तो सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप बीच में नहीं, आप रावण कह दिया अपने, अरे आगे भी सुनिए। जो हिंदुत्व का जिन पर भरोसा है वो रावण है। चलिए सर आप बोलिए। हिंदुत्ववादी आगे सुनिए। आप जब आप आगे आते हैं द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण हिंदू धर्म का प्रतीक है, क्योंकि वो चीर प्रदान करने वाले। और कंस जो है वो हिंदुत्ववादी था। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता क्या कर रही है। उन्नाव से लेके हाथरस तक बलात्कारियों के सम्मुख साथ संस्थागत रूप से खड़ी हो जाती है। और हाथरस में तो हिंदू संस्कृति, संस्कारों के खिलाफ हमारी बेटियों को पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। भगवान शंकर अगर हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, तो वो जो महिषासुर था, वो हिंदुत्ववादी था, जो खुद
उनको भस्मासुर, जो उनको भस्म करने के लिए आ रहा था। अब भगवान शंकर जब हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते तो मैं क्या देखता हूं कि सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट नाम का विष समुद्र मंथन के दौरान अपने कंठ में धारण कर लेते, और भारतीय जनता पार्टी विष वमन करके हर हाल में सत्ता को बचाना चाहती है। इसी प्रकार पांडव अगर हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते हैं तो कौरव जो हस्तिनापुर देना नहीं चाहते थे, जो सत्ता की भूख में मरे जा रहे थे, वो हिंदुत्ववादी थे। आज किसानों को रोंद कर लखीमपुर खीरी में मार दिया और सत्ता उन लोगों के साथ खड़ी है जो ये नृशंस हत्याकांड के दोषी थे और संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों की हत्या कर देते हैं ये लोग। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो माता के विसर्जन के लिए जा रहे थे, और सिर्फ हत्या नहीं कर देते, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को पास में से गोली मार देते हैं और उसके पिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। और ये जब स्वांग रचते हैं इसलिए ये हिंदुत्ववादी हैं। तो ऐसी अनेकों अनेक व्याख्या है। जब हिंदू भारत के किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दे, वो प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं 5 साल में आय दोगुनी कर दूंगा, इसलिए मैं निरूपित करता हूं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आजाद भारत के इतिहास में 1971 के बाद रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दे, जो सबसे कम है, इसलिए मैं इनको हिंदुत्ववादी मानता हूं। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में परोस दे, वो हिंदुत्ववादी मानता हूं, जो हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों की रक्षा नहीं कर पाए। मैं आरबीआई की उस रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया। अबे भाई 2.5 मिनट हो गए, अगर आप इजाजत दे तो मैं सवाल ले लूं। रेल से, खेल से, भेल से, सबको सबकी सेल लगा दी इन लोगों ने। जो स्ट्रेटेजिक कंपनियां थी उनको बेचने का काम किया। अबे भाई आपने मुझे फर्क समझा दिया। राम हिंदू, रावण हिंदुत्ववादी, कृष्ण हिंदू, कंस हिंदुत्ववादी। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम लिया वो कौन? जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया वो कौन? जिन्होंने सालों साल प्रभु राम को टेंट में रखने की साजिश की वो कौन? जो इमरान को बड़ा भाई बताएं वो कौन? ये प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा भाई बताकर चिट्ठी लिखी थी वो तो नहीं करे? 23 मार्च 1940 बड़ा भाई तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सुनिए ना, अब सुनिए, अभी की बता रहा हूं मैं, तो 2021 मार्च में प्रधानमंत्री जी ने लिखी। घुमाइए नहीं सवाल सीधा, किस दिन के लिए लिखा? घुमाइए नहीं सवाल सीधा। किस दिन के लिए लिखा? जिन्होंने हिंदुओं को आतंकी बताया वो कौन? सीधा सवाल सीधा जवाब। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ा, सवाल सुनिएगा। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया गढ़ा, सुशील कुमार शिंदे से लेकर तमाम, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, वो हिंदू या हिंदुत्ववादी? सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। जिन्होंने हिंदुओं को आतंकी कहा वो हिंदू या हिंदुत्ववादी? अभय दुबे जी। देखिए, ये क्रम प्रारंभ हुआ आरके सिंह से, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, और सही कहा था उन्होंने, ये हिंदुत्ववादी थे तब भी और आज भी। जो एक उदाहरण बता दीजिए सनातन समय से लेकर आज तक जो हिंसा में आस्था रखता हो हिंदू धर्म का धर्मावलंबी। हम तो सहिष्णु हैं। तो जिन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा वो हिंदुत्ववादी। तिरस्कार सीखा ही नहीं। ठीक है, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा वो सारे हिंदुत्ववादी, वो नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले, जिन्होंने जितने भी कांग्रेस नेताओं ने गढ़ा वो सारे हिंदुत्ववादी। ठीक है सर, मैं आपकी परिभाषा के हिसाब से चलूंगा आज। अमन चोपड़ा जी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिंदुत्ववादी जो है वो सत्ता का भोग करने वाले तो जिन भी कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा वो सारे नफरत फैलाने वाले हिंसक हिंदुत्ववादी। ठीक है सर, आतंक का धर्म आतंक का होता ही नहीं, अधर्मी लोग हैं ये तो। जिन्होंने आतंकवाद को धर्म से जोड़ा वो सारे हिंदुत्ववादी में शामिल रहे। अरे आरके सिंह से पूछिए ना, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, 10 नाम लिए थे। आरके सिंह जो केंद्रीय गृह सचिव थे उस समय, इतना आसान उन्होंने सवाल आगे आकर कहा था आज मंत्री है इनके। जो हिंदुओं को आतंकी बताए वो हिंदुत्ववादी ना? फिर अगर आप दोनों को सेपरेट करते हैं तो फिर बोलिए ना, वो सारे हिंदुत्ववादी थे। मेरे सारे कांग्रेस के नेता हमारे हिंदुत्ववादी थे। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के नेता हिंदू धर्मावलंबी है, और ये जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है
सत्ता सर, की जी, भूख की पूरे वजह से वो पूरे लड़ लगभग पड़ा। 10 मिनट तक ये बोले हैं। नहीं, हाँ, प्रेम शुक्ला आप अमन बोलेंगे। जी, पूरे 10 मिनट दिए पूरे मैंने अभी पूरे भाई लगभग आपको। 10 मिनट उनकी तक जो शिकायत है, नहीं होगी कि मैं समय नहीं देता। लगभग 10 प्रेम मिनट शुक्ला। अभय दुबे बोले हैं। जी। और मैंने बीच में उनको टोका टोकी नहीं की है। ठीक है। उनसे मैं इतनी शिष्टता की अपेक्षा करता हूं कि टोका टोकी नहीं करेंगे। एक देखिए, नहीं करेंगे सबसे आप, पहले तो अब कांग्रेस नेताओं को के साथ मालेगांव अपोजिशन। मामले में हाँ, जी, प्रेम शुक्ला। सबसे पहले कांग्रेस को मालेगांव मामले में जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य नेताओं को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा, उसके लिए कुकर्मी कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। क्या ये माफी सोनिया गांधी मांगेंगी? क्या ये माफी राहुल गांधी मांगेंगे? क्या ये माफी चिदंबरम मांगेंगे?